हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गिनी भाई सुपर जयपुर जोक से। हंसने हंसाने के लिए, खिलने खिलखिलाने के लिए, जयपुर घूमने के लिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये मैं सीरीज़ चल रही है मेरे न्यू यूट्यूबर्स के लिए। मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ, तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुकी हूँ। वो ऊपर मैं लगा दूंगी लास्ट में, आप ज़रूर से वॉच करिएगा अगर नहीं वॉच किया है। और आज मैं इसका पार्ट 3 बना रही हूँ। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि जब सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है। मैंने लास्ट वीडियो में सेकंड प्रोसेस तक बताया था कि सेकंड जो प्रोसेस है मोनो अप्लाई के बाद वो इन प्रोसेस में रहता है। अब उसके बाद की मैं वीडियो बना रही हूँ। तो किसी किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 4-5 घंटे और किसी किसी का केस में 15-15 दिन वो इन प्रोसेस में रहता है। मेरे दोनों ही चैनल में मोनो अप्लाई के बाद 15-15 दिन लगे थे, 2 वीक्स लगे थे मोनो होने में। ठीक है, जैसे ही सेकेंड स्टेप क्लियर होता है उसके बाद हमें क्या करना है। तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद ना आपके वो UIT स्टूडियो में जाइए, वहाँ से आप मोनेटाइजेशन ऑल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ओल्ड जो वीडियोस हैं वो भी पूरे मोनेटाइजेशन के लिए ऑन हो जाएंगे और न्यू भी ऑन हो जाएंगे। तो मोनेटाइजेशन ऑल कर लीजिएगा, एड्स ऑल कर लीजिएगा, जो एड्स का है सारों को टिक करके और ऑल करते जाइएगा कि सारे टिक हो गए। उसके बाद आपको $10 बनाने होते हैं। आप ऐड से भी बना सकते हैं, आपका एड वॉच कोई करेगा तो उससे भी डॉलर्स बनते हैं। सुपर चैट, थैंक्स चैट और मेंबरशिप, इनसे भी आपको अर्निंग्स होती है। तो जैसे ही $10 कंप्लीट होंगे, आपके 40 दिन में आपको $10 कंप्लीट करने होते हैं। तो जैसे ही $10 कंप्लीट होंगे और फिर आपको अप्लाई करना होता है एडसेंस पिन। इस एडसेंस पिन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है और इसी के द्वारा आपकी जो डॉलर्स की अर्निंग्स होती है वो बैंक में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है ना, तो आप उसको अप्लाई करिए। उसके अप्लाई के लिए देखिए वो क्या क्या मांगता है। एक मेल आती है आपके पास, है ना, उस मेल पे क्लिक करके आप अपने वहाँ लॉगिन कर लीजिए अपने एडसेंस अकाउंट में। जिस भी ईमेल से आपने एडसेंस अकाउंट बनाया उसी पे मेल आएगी और आप वहाँ लॉगिन कर लीजिए। जब आप वहाँ लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर दिखाएगा कि डिटेल्स आपको भरनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, यूजुअली क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स वो मांगता है। लेकिन जब भी आप अपनी आइडेंटिटी भरेंगे ना तो सिर्फ आप पैन कार्ड से भरिएगा। अब यहाँ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। अगर आपका पैन कार्ड, मान लीजिए पैन कार्ड आपको बहुत पुराना बना हुआ है, 20 साल 25 साल, है ना, तो 20-25 साल के पैन कार्ड की जो शक्ल होगी आपकी वो अब होगी, उसमें रात दिन का फ़र्क होगा। मेरे खुद के रात दिन का फ़र्क है। तो आप मोनो अप्लाई से कम 1 महीना पहले, जैसे ही आपका वॉच टाइम पूरा होने वाला हो ना, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आपकी जो वो है पुराना बना हुआ है पैन कार्ड, तो आप उसका फ़ोटो चेंज कराइए, आज वाला फ़ोटो दीजिए, इजीली हो जाता है। आप किसी भी ई मित्र पे जाएंगे वहाँ से भी हो जाएगा, ऑनलाइन भी हो जाता है। तो वो फ़ोटो आप अपडेट करिए, आपका न्यू फ़ोटो लगाइए, क्योंकि वो अगर फेस वेरिफिकेशन होता है तो फेस वेरिफिकेशन में और आपके पैन कार्ड में अगर फ़ोटो डिफरेंट दिखी उससे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आपको अपना, मैं भी देखो पहले स्लिम ट्रिम थी, मेरा भी बहुत पुराना था फ़ोटो, और अब नेचुरली गेन होता ही है। जैसे ही अपन बड़े होते हैं, एज बढ़ती है, किसी का नहीं भी होता, तो वो फेस में फ़र्क आ जाता है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो आपका करंट फेस है वो फ़ोटो और करंट एड्रेस वो ज़रूर से अपडेट कराइए। आप ज़रूरी नहीं है कि आपका 20 साल पहले जब वो बना हुआ था पैन कार्ड, आप अभी उसी एड्रेस पे रह रहे हो, तो वो ज़रूर से अपडेट करवाइएगा। और साथ में आधार कार्ड की भी अपडेट कराइएगा अपनी एड्रेस। ठीक है, और आधार कार्ड की इतनी ज़रूरी नहीं है अपडेट कराना, क्योंकि आप आधार कार्ड नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ आप पैन कार्ड लगा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जब वो फॉर्म फिल करना होता है आपको, उसमें एड्रेस होती है। बहुत सोच समझ के ध्यान से वो एड्रेस भरिएगा। आपके आधार कार्ड को चेक करते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट जैसे वो एड्रेस है बिल्कुल वैसी ही एड्रेस भरिएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट यानी पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं, $10 बनने के बाद की बात कर रही हूँ मैं ना, $10 बन गया आपके, उसके बाद जैसे ही आप अपना पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वाइट शीट लीजिए कोई, ठीक है, उसके ऊपर पैन कार्ड रखिएगा। कोई कलरफुल शीट के ऊपर यहाँ कहीं मत रखिएगा, लाइट की रोशनी में मत रखिएगा आप, क्योंकि उसका भी कई बार रिफ्लेक्शन आ जाता है। बिल्कुल नेचुरल लाइट जहाँ आ रही हो ना, नेचुरल खूब उजाला हो अच्छा सा, उस जगह पे वाइट शीट पे, A4 शीट हो कोई सी भी हो, उस पे रख के फिर आप अपलोड करिएगा, ठीक है। तो वो क्लियर आएगा, बिल्कुल क्लियर वाले फ़ोन से, क्लियर वाले कैमरा से करिएगा, कहीं कोई रिफ्लेक्शन आने के चांसेस नहीं हो, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी 2 तरीके से अप्लाई होता है, एक होता है पर्सोना और एक होता है बाय मेल आएगा। तो चॉइस आपकी है, आप बाय मेल मंगाना चाहते हैं वो भरिए। पर्सोना के थ्रू अगर आप करेंगे तो वो 10 मिनट का प्रोसेस होता है, सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट बाद आपका गूगल पिन का वेट नहीं करना पड़ता आपको, ऑटोमेटिकली बैंक ऐड करने का आपका वो आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं पर्सोना प्रेफर करती हूँ, लेकिन आपकी चॉइस है आप क्या करते हैं। मैंने दोनों में ही पर्सोना से किया था, ठीक है। तो पर्सोना से करने का ही मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि उसमें ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर पैन कार्ड जब हमारा लग जाएगा बिल्कुल साफ साफ क्लियर, उसके बाद आएगा फ़ोटो, तो वो आपका फेस वेरिफिकेशन करते हैं। तो आप नेचुरल लाइट में बैठे रहिए, कुछ मत घबराइए, आराम से अपना फेस दिखाइए, एक बार फ्रंट में, एक बार इधर और एक बार इधर, इस तरह से पूरा आपका वेरिफिकेशन होता है। वो फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, दैट्स इट। वो सारा होकर के फिर कोई मेल का इंतज़ार मत करिएगा, मेल नहीं आती है, अपने आप आपके अकाउंट में महीने के 10 तारीख को जब ट्रांसफ़र होते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट में हमारे डॉलर, तो महीने की 10 तारीख को ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ पर आपका एक ऑप्शन खुल जाएगा ऐड बैंक डिटेल, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ऐड बैंक डिटेल खुलते ही आपको वहाँ पर जाकर अपने बैंक की डिटेल्स बहुत ही सोच समझ कर केयरफुली फिल करनी है। अपना जो बैंक में जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है, आप बिल्कुल वही नाम अपना फिल करिएगा। जैसे पूरा फुल नेम है, किसी की सरनेम मिडिल में होती है, किसी के हस्बैंड का नाम मिडिल में होता है, तो जैसा डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल वैसा ही आप फिल करिएगा। और बस उसके बाद आप बैंक का वो IFSC कोड मांगता है, वो बिल्कुल क्लियर भरिएगा। एक स्विस कोड मांगेगा, आप अपनी बैंक से वो सारी डिटेल ले आइएगा। जो जो भी कोड्स वहाँ आते हैं उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए प्रिंट आउट निकलवा के, और बैंक में दिखाएंगे। बैंक आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे नंबर प्रोवाइड कर देता है। आप केयरफुली फिल करिए, बस फिर निश्चित होकर बैठ जाइए। पर्सोना का ये फ़ायदा होता है कि आपको बाय पोस्ट गूगल पे आने का वेट नहीं करना पड़ता है ना, तुरंत 10 मिनट में आपका ये सारा काम हो जाता है। और उसके बाद बस फिर रहता है अपना काम करना ईमानदारी से। अपने कंटेंट बनाइए, अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाइए, और उनको अपने चैनल को ग्रो होने के जो भी टिप्स हैं वो मैं आगे देती जाऊंगी। कैसे प्रीमियर्स डालते हैं, प्रीमियर से कैसे व्यूज़ आते हैं, ये सारी वीडियो डिटेल में मैं नेक्स्ट वाली बनाने वाली हूँ। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव आने वाली है। ये भी इंफॉर्मेटिव है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पैन कार्ड आप होगा वो अपडेट होना चाहिए। आपकी फ़ोटो 20-25 साल पुरानी लगी हुई है तो उसको अपडेट करवाइए आप, और साथ में एड्रेस अपडेट कराइए। फ़ोटो एड्रेस सब एज इट इज़ उसमें फिल करिए। बैंक के जो जो भी कोड्स मांगे गए हैं वो सारे अपने बैंक से लेके आइए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई, अगर आपका बैंक में किसी योजना के थ्रू अकाउंट है ज़ीरो बैलेंस वाला, तो आपको आगे प्रॉब्लम आने वाली है। आपके डॉलर्स एडसेंस से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका ऐसा कोई अकाउंट है तो आप प्लीज़ वो मत भरिएगा, एक फ्रेश अकाउंट खुलवा लीजिए, नहीं तो दूसरा जो अकाउंट हो वो भरिए। अगर वो आएगा फिर आपको बैंक में जाकर के बहुत सारे प्रोसेस करने होंगे, तो उसके लिए रेडी रहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो इसलिए अगर कोई क्या जनधन क्या होता है ना, ज़ीरो बैलेंस कोई योजना चली हुई थी जिसमें अकाउंट्स खुलवाए थे सबने, उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद
जब आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके बैंक में आपको पैसा आ जाएगा। बस इसी तरह से आपकी अर्निंग्स होंगी, उसकी मेल आएगी। तो थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा। और हाँ, और किस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर यूट्यूब से संबंधित तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, डीमेंट करिए, मैं DM करिए, मैं उस पर भी लॉन्ग वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, हाइप बटन आएगा, हाइप ज़रूर प्रेस करिएगा।